तो हज़ारों वीडियोज़ देखने के बाद मैं आप लोगों को ये तो नहीं बताऊँगा कि बीएमएस होता क्या है, कैसे पढ़ना है, बट हाँ, मैं आप लोगों को अपनी एक स्टोरी के थ्रू इतना आप लोगों को क्लियर कर दूँगा कि अगर आप लोगों ने बीएमएस को एज़ अ करियर ऑप्शन चूज़ करा है ना, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये पक्का अपना फैसला बना लेना कि अभी जो काउंसलिंग होगी, उसमें मुझे बीएमएस लेना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और मैं हूँ फाइनल प्रॉफ बीएमएस स्टूडेंट और आज मैं आप लोगों को पूरा गाइडेंस देने वाला हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से बीएमएस में एंट्री लेने के बाद से आप लोगों को किस चीज़ों पे अपना फोकस सबसे ज़्यादा रखना है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस वक्त आपके दिमाग में ना ये बात घूम रही है कि अगर मैंने बीएमएस लिया तो क्या ये मेरे लिए सही है? क्या आगे फ्यूचर में इसका स्कोप है? क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ? क्या मैं बीएमएस करके वो सब चीज़ें हासिल कर सकता हूँ जो चीज़ें मैंने नीट देते वक्त सोची थी और मेरे को एमबीबीएस नहीं मिला तो मैं बीएमएस को एज़ अ साइड एज़ अ लाइक कि कुछ नहीं मिला तो चलो यार बीएमएस में आ जाते हैं, ऐसा सोच के आ रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो वो लोग बताओ मेरे को जो ये सोचकर बीएमएस में आए हैं कि मैं बीएमएस भी करूँगा और साथ में नीट की प्रिपरेशन भी करूँगा। दूसरे वो लोग होते हैं जो नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और फिर बीएमएस में आते हैं क्योंकि एमबीबीएस नहीं मिलता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं पहला व्यक्ति भी नहीं हूँ, मैं दूसरा व्यक्ति भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें तीसरी कैटेगरी के एक और लोग आते हैं जो कि होते हैं मेरे जैसे लोग। मेरे जैसे लोग मतलब कौन? तो एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट होती है 2022 में। 2020 में मेरी 12th हुई थी। मैंने उसके बाद 21 में फर्स्ट ड्रॉप लिया था, फिर उसके बाद सेकंड ड्रॉप लिया था। तो ना हुआ ऐसा कि सेकंड ड्रॉप के बाद ना एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मुझे फिज़िक्स नहीं आ रही थी बिल्कुल भी और केमिस्ट्री की बात तो छोड़ ही दो, उसमें तो वो ईज़ी-ईज़ी चैप्टर्स आ रहे थे। बायोलॉजी मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मेरे को एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ऐसा हुआ ना कि एमबीबीएस से मैंने अपना मन हटा लिया। मैंने सोचा यार किस्मत में नहीं है, छोड़ो। मैंने 1 हफ्ते यूट्यूब पे बीएमएस के बारे में सारी जानकारी ली कि बीएमएस होता क्या है? क्या करना होता है इसमें? तो ना धीरे-धीरे ना बीएमएस को लेके ना इंटरेस्ट जागने लगा। अब जब बीएमएस को लेके इंटरेस्ट जागने लगा तो मैं जब नीट का पेपर देकर आया ना तो मैंने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि एमबीबीएस तो नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ, बीएमएस ज़रूर मिलेगा, तो क्यों ना मैं अपनी पूरी लाइफ़ मैं अपने आप को बीएमएस के लिए समर्पित कर दूँ। देखी जाएगी आगे की फ्यूचर की पूरी चीज़ें देखी जाएगी। मुझे फ्यूचर के बारे में अभी नहीं मतलब है, मुझे ये मतलब है कि मैं अभी प्रेज़ेंट में हूँ, मैं बीएमएस में जाऊँगा और अगर मैं नीट में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, तो मैंने अपने आप से ये प्रश्न करा कि तुषार क्या तू बीएमएस में जाके स्ट्रॉन्ग बन सकता है? हालाँकि मेरा सीबीएसई बोर्ड था, तो सीबीएसई बोर्ड में 8th क्लास तक संस्कृत चलती है, 8th क्लास तक। जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मर-मर के पढ़ाई करी थी संस्कृत। उस टाइम भी मैंने रट्टा था, कैसे क्या करा था मुझे नहीं पता है बट मैं पास हो गया था स्कूल टाइम्स में। तो मेरे को तो यही लगा था ना कि ज़िंदगी में कभी संस्कृत नहीं आएगी। बट अब ज़िंदगी ही संस्कृत के आगे पीछे हो गई है। हर एक दिन एक श्लोक, हर एक दिन हर एक श्लोक नया पढ़ने को मिलता है। तो अपने दिमाग में ये चीज़ मत आने देना कि मैं हिंदी क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो यार मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया हूँ, मैं आईसीएसई स्कूल से पढ़ के आया हूँ, मैं सीबीएसई से पढ़ के आया हूँ। नो मैटर व्हाट आप किसी भी स्कूल से पढ़ के आए हो, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन आप लोगों को बीएमएस में अपनी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। हिंदी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, श्लोक पढ़ने आप लोगों को आने चाहिए। अब देखो, मैं सीबीएसई से था, तो मेरी तो बिल्कुल ही खराब थी। लाइक संस्कृत खराब थी, हिंदी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हिंदी भी पता है कैसे अच्छी हुई? इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि बचपन में ना जब मेरे को डाँट पड़ती थी मम्मी से, पापा से, तो ना मेरी मम्मी जब मैंने मान लो कोई गलती कर दी, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, हिंदी की जो कॉपी होती थी, उसमें और हिंदी की बुक उठाई, मम्मी बोलती थी, "1 घंटे के अंदर तुझे 10 पेज लिखने हैं, अपनी राइटिंग से 10 पेज लिखने हैं।" तो मैं जितनी बार गलती करता था, मुझे उतने ज़्यादा पेज पढ़ने को लिखने पड़ते थे और एक फिक्स टाइम में, वरना और मार पड़ती थी। तो ऐसे क्या हुआ ना, मेरी एक तो राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई और दूसरा मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, ठीक है? तो मैंने अपने दिमाग में तो ये सोचा हुआ था ना कि तुषार हिंदी ही पढ़नी है, अब तुझे संस्कृत पढ़नी है और इसमें क्या फ्यूचर होगा? मैंने यूट्यूब छान लिया, हर एक जगह सब कुछ ना कुछ बोलते थे कि तुम ये बन जाओगे, तुम ये चीज़ लोगे तो ऐसे बन जाओगे, जनरल प्रैक्टिस कर सकते हो आयुर्वेदा से, बहुत चीज़ें, तमाम चीज़ें। पर आया फिर एडमिशन का टाइम। एडमिशन के टाइम पहली बार लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई क्योंकि मैं एक ऐसा डिसीज़न लेने वाला था जो मेरी पूरी लाइफ डिसाइड करेगी। मेरी पूरी लाइफ अब इस बीएमएस के ऊपर निर्भर है, तो मैंने अपना पूरा अब जीवन समर्पित कर दिया है आयुर्वेदा को। उस टाइम भी मैंने यही सोचा था कि अब तो तुझे पूरा अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा। मैंने कर पर दिक्कत ये हुई ना कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। जैसे मैं आप लोगों को इस वक़्त गाइड कर रहा हूँ, मुझे को तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करी, खुद से पढ़ाई करनी स्टार्ट करी। नो डाउट
मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। नो डाउट मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट प्रॉफ क्लियर करा, मैंने बहुत अच्छे से सेकंड प्रॉफ क्लियर करा, रिजल्ट आना बाकी है। अब मैं फाइनल प्रॉफ में हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट प्रॉफ की, तो तुम लोगों को ना सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगी वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आएगी। एक है संस्कृत और दूसरा है पदार्थ विज्ञान। ये 2 सब्जेक्ट्स के अंदर तुम लोगों को दिक्कत आएगी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है तुम्हें किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि देखो फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे होते हैं नीट के टाइम पर, एनाटॉमी किसको नहीं पसंद है। हमारे लिए तो पूरा मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों है। तो अपना अभी से ना माइंडसेट बना लो, अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अपना ये माइंडसेट बना लो, दिमाग में बैठा लो कि अब मेरी लाइफ मेरे इस बीएमएस के ऊपर समर्पित है। सेकंड चीज, लोग सबसे ज्यादा बीएमएस को गाली पता है क्यों देते हैं और कौन लोग देते हैं? इसका एक रीजन है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना, वो जिस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, वहां पढ़ाई नहीं होती है, वहां उनको समझाने वाला कोई नहीं होता है। तो एक अच्छा कॉलेज आप लोग जरूर डिसाइड करना। एक अच्छा कॉलेज आप लोगों को एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वैद्य बनाता है। बाकी तो यार आपकी मेहनत आपके ऊपर होती है। लोग तो सिर्फ गाइड करेंगे आप लोगों को, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा। बट अगर आपके मन में ये विश्वास है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ही आप लोग कुछ कर सकते हो। और ना, डॉक्टर टैग आपके नाम के आगे आएगा, जिसके लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, जिस चीज के लिए, वो चीज आप लोगों के नाम के आगे जरूर आएगी एक दिन। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आप आयुर्वेदा डॉक्टर बनोगे तो आपके नाम के आगे वैद्य आएगा, और अगर आप मॉडर्न प्रैक्टिस करोगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर आएगा। हालांकि अगर आप वैद्य हो तो भी आप डॉक्टर ही हो, पर हम लोग आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं, वैद्य बोलते हैं, जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स होते हैं उनको। हम लोग डॉक्टर नहीं बोलते हैं, हम लोग वैद्य बोलते हैं, वैद्य तुषार। तो आप लोग एक इतने ज़्यादा खूबसूरत फ़ील्ड के अंदर आने वाले हो ना, जिसमें आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी ना, जिसका आप लोगों को सब कुछ ना आपकी मेहनत के ऊपर डिसाइड होता है। अगर आप स्टार्टिंग से ये सोच के चलोगे कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, बीएमएस तो बेकार है, बीएमएस तो ऐसा है, बीएमएस तो वैसा है, कोसते रहोगे, बस अपनी डिग्री को कोसते रहोगे, तो आप नहीं कुछ कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लोग उस चीज़ को आगे लेकर जाओगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर बनोगे, इतना तो पक्का है। बीएमएस में इतनी सारी चीज़ें हैं ना करने के लिए, हर एक चीज़ का आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। किडनी के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आयुर्वेद के टर्म में आप लोग आयुर्वेद की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे जब किसी पेशेंट को। पता है आप लोगों को पता है, जब एक पेशेंट सब जगह से, एम्स से, है ना, दिल्ली से, जॉली ग्रांट से, सब जगह से जब आया हुआ होता है ना हार कर, जब डॉक्टर्स उसको मना कर देते हैं कि अब तुम कभी ठीक नहीं होने वाले हो, तब वो एक लाचार बंदा जिसके पास अब कुछ नहीं है, तब वो आता है बीएमएस में, यानी कि अपना आयुर्वेदा में इलाज कराने के लिए। तब वो एक तलाश करता है आयुर्वेदिक डॉक्टर की कि वो मेरे को ठीक करेगा, क्योंकि ये हमें एक लॉन्गेटिविटी देता है। मॉडर्न मेडिसिन नो डाउट आप लोगों को इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर कोई बंदा क्रिटिकल है, तो मॉडर्न मेडिसिन ही आप लोगों को काम आएगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं काम आएगी वहाँ पर। लेकिन अगर वो बंदा ठीक हो गया और वो वापस उस शरीर में ना आ पाए वो बीमारी उस बंदे के, तो वो क्या करता है? योगा करता है, पथ्य आहार विहार करता है, यानी कि अच्छा खाना खाता है। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ के अंदर है? ये सब चीज़ें हमारे आयुर्वेदा के अंदर है। तब वो ढूँढता है कि मैं एक आयुर्वेदिक दवाई खाऊँ जिससे मेरे अंदर के किडनी, लीवर सब नॉर्मल रहे। कब तक मैं मॉडर्न मेडिसिन खाता रहूँगा? ज़िंदगी भर खाऊँगा तो एक चीज़ तो ठीक हो जाएगी, पर मेरी दूसरी चीज़ तो खराब हो जाएगी। तो वो हमेशा फिर तलाश करता है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की, और बिलीव मी ऐसे-ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके नाम भी नहीं सुने होते। मैं फिर कहूँगा, एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा कॉलेज ही उस बच्चे का माइंडसेट चेंज करता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ ना तो टीचर आ रहे हैं, ना जहाँ आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, तो फिर क्या होता है, उस जगह पर गालियाँ होती हैं, सिर्फ़ बीएमएस को कोसा जाता है, और तब हमारा बीएमएस बदनाम होता है। अपने आप को इतना ज़्यादा प्रिपेयर करना एडमिशन लेने के टाइम पर, कि जब मैं पहले दिन कॉलेज के अंदर एंटर करूँ ना, तो मेरे को ना डीमोटिवेशन ना लगे। मुझे अपने ऊपर गर्व हो कि हाँ, मैं इस फ़ील्ड में आया हूँ, मैं अब कुछ अच्छा करूँगा। बस आप लोगों को कुछ अच्छा करना है। आप लोगों को, हम लोगों को, हम सबको, जो अभी बीएमएस कर रहा है, हम सबको कुछ अच्छा करना है बीएमएस के अंदर। तभी तो हम लोग ग्लोबल लेवल पे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत का आज ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ेशन हो रहा है। आप लोगों के जो नीट के एग्ज़ाम्स आए थे, उसके ऊपर सुश्रुत लिखा हुआ था, महर्षि सुश्रुत। जिन्होंने सर्जरी की डिस्कवरी करी थी उस टाइम पर। दुनिया तुम लोगों को बहुत सारे ताने मारेगी। सब लोग अलग-अलग तरीके से आप लोगों को ताने मारेंगे। कोई बोलेगा, भाई आ गया झोला छाप, क्या ही कर रहा है ये आयुर्वेदा में, है ना? आप लोगों का कोई दोस्त अगर नीट क्लियर हो गया, वो एमबीबीएस कर रहा है, आप लोग बीएमएस करोगे, बहुत बोला जाएगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? इधर से सुनना है, इधर से निकालना है। सिंपल ये चीज़ करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों ने इतना करना सीख लिया ना, तो आप लोग अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे। मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, नीट क्या होता है? डॉक्टर क्या बनना होता है? क्योंकि मैंने तो सोचा था जैसे ही मेरी 12th होगी, मैं अपना नर्सिंग करूँगा।
या मैंने सोचा था पैरामेडिकल कोर्स करूँगा, डीपीटी सोचा था मैंने। पर मेरी 12th में अच्छी परसेंटेज आई, 85 परसेंटेज आई थी। तो मेरे माँ-बाप को लगा ये बच्चा तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है ये बच्चा तो। तो एक दूर के अंकल ने मेरे पापा को आराम से बैठ के सजेस्ट करा कि आप अपने बच्चे को नीट कराइए। नीट कराने से वो एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा। और मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करा दिया कोचिंग में। एक नादान बच्चा जिसे ना 11th में कुछ पता था, ना 12th में कुछ पता था। पढ़ाई भी 11th में ऐसे ही हवा में करी थी, 12th की तो थोड़ी सीरियस होके करी थी। तो वो लग जाता है अपनी नीट की तैयारी में। पहला अटेम्प्ट देता है वो बच्चा, डिमोटिवेट हार कर वो आता है घर पर और लग जाता है सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी के लिए। लेकिन वो अपने आस-पास के लोगों को देखता है बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, तो वो और डिमोटिवेट होता है। वो अपने मन में ये सोचता है कि काश मैं इस पिंजरे से जल्दी बाहर निकलूँ, और वो पिंजरा एक दिन खुल जाता है। वो खुलता है बीएमएस के लिए, ना कि एमबीबीएस के लिए। लेकिन वो जो पिंजरे के अंदर बंद था, उसको तो आसमान में उड़ना था। भले ही चाहे वो आसमान इंडिया का हो या अमेरिका का हो। लेकिन वो उड़ा तो सही, उसने बाहर देखा तो सही, वरना तो वो इस दलदल में सिर्फ़ घुसता ही जा रहा था, घुसता ही जा रहा था, और उसको एमबीबीएस के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट फ़ील करता था जब भी वो किसी और कोर्स के बारे में सोचता था, क्योंकि वो उसको तुच्छ लगते थे। लेकिन जब उसने बीएमएस के बारे में रिसर्च करी, तो उसे एहसास हुआ कि ये एमबीबीएस के अलावा भी ये दुनिया है, जहाँ पे ये बंदा कुछ अच्छा कर सकता है। तो गाइस, ये मेरी स्टोरी है। मैं सच बताऊँ तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ, और आई होप मैं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि मैंने करा है, आप लोग भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा आप लोगों को कि इतनी कट ऑफ पे ये कॉलेज मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, बीएमएस में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, ये पढ़ना होता है, ऐसे पढ़ना होता है। इसके लिए मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं भी वीडियोज़ बना चुका हूँ इन सब टॉपिक्स के ऊपर कि बीएमएस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे पढ़ना होता है, कितनी सैलरी होती है, कितने पैसे मिलते हैं। आज जो मैंने ये आप लोगों के साथ बात करी ना, ये मैंने अपने दिल की बात रखी है आप लोगों के सामने, और दिल की बात दिल तक पहुँचती है। तो मेरी ये दिल की बात आप लोगों के दिल तक ज़रूर पहुँची होगी। एक बार आराम से बैठ के ना फ़ोन बंद करके सिर्फ़ ये सोचो कि मेरे लिए क्या सही है। देखो, बहुत लोग होते हैं जिनके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। वो बीएससी में भी खुश होते हैं, अदर कोर्सेज़ में भी खुश होते हैं। तो एक बार अपने मन में ना ये सोचो, क्योंकि अगर एक बार आप आओगे ना, तो प्लीज़ यार वापस मत जाना छोड़, और हमेशा मोटिवेटेड रहा करो, हमेशा। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि भगवान की मर्ज़ी थी कि आप लोग ये वीडियो देखो, और आप लोग ये वीडियो देखो तो आप लोग सोच पाओ कि मेरे को बीएमएस करना है या नहीं, क्योंकि बीएमएस आप लोगों को बुला रहा है। ऐसे ही नहीं हर किसी को मिल जाता है आयुर्वेदा, ये बात आप ध्यान रखना। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको आयुर्वेदा मिलता है। तो आप सच में बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो। तो ज़्यादा ज्ञान हो चुका है। आई रियली होप कि आप लोग मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। अगर कोई भी आप लोगों के पास डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और बस इतना ही कहना था। ऑल द वेरी बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस। काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। जल्दी-जल्दी एनरोल कर देना जिस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को करना है। बट चूज़ वाइसली। थैंक यू सो मच गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।